हेलो दोस्तों, इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेट नंबर 29 में 28/11/2023 शिफ्ट नंबर सेट सेकंड में जो भी क्वेश्चन बने थे, पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में कवर होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है पार्ट नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक 15 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। इससे पहले हमने टारगेट लिया था 4500 क्वेश्चन का। इसमें से दोस्तों एक सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि इसमें से हमने 28 सेट 2800 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कुछ ही सेट बचते हैं इसके, धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे जो भी बचता है। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट लगातार देखते आ रहे हैं। अगर आप भी नए स्टूडेंट हो इस वीडियो पे, आपको ये तो देखना ही देखना है। इससे पहले प्लेलिस्ट में आपको हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट 29, इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी। 76 है क्वेश्चन नंबर। एक दुकानदार अपने सहयोगी को 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु पर 152 रुपए का विक्रय मूल्य टैग लगाने के लिए कहता है। ठीक है। गलती से सहयोगी 125 रुपए का मूल्य टैग लगा देता है। नए विक्रय मूल्य टैग से दुकानदार का हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 12% लाभ अर्जित करने का पहले टारगेट था, मतलब कि अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा? 12% प्रॉफिट कमाएंगे, एसपी होगा 112। जब दोस्तों उसको 12% प्रॉफिट कमाना था अर्जित करने के लिए, उसके दोस्त ने क्या कहा था उसको, या कह सकते हैं दुकानदार अपने सहयोगी को, तो उसके दुकानदार अपने सहयोगी को कहता है कि आपको इसको कितने में बेचना है, कितने का टैग लगाना है? एसपी पे 152 का टैग लगाना है, मतलब 152 में बेचना है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दोस्तों वैल्यू क्या है एसपी की? अगर 100 माना, 112 यूनिट है। इसका मतलब 112 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? 152 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा बटे में 112, 100 यूनिट की वैल्यू, मतलब क्या आएगा? ये आएगा सीपी। अब टैग कितने का लगा दिया? लगाना तो ये था 152 का लगाना था, ये लगा दिया दोस्तों, ये सीपी था। अब 125 में बेचेगा, लगा दिया, एसपी क्या कर दिया उसने? 125 कर दिया, कितने का टैग लगा दिया, तो ये सीपी है, ये एसपी है। तो आपको बताना है यहाँ पे कितने, कौन कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले तो आप कह सकते हो, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, और 25 पंजा दोस्तों 125 होता है। ये आया हमारे पास, इस 4 पे काटूंगा 112 को, 28 चौका 112 होता है, ये आएगा 28। 152 की चीज बेची गई कितने में? 28 पंजा 140 होता है, 140 में। तो यहाँ पे लॉस होगा पहली बात तो, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे देखना है कितना लॉस होगा। आगे भी कटता है, ये काट दो। इसका हाफ करेंगे 70 आएगा, और इसका हाफ करेंगे ये आएगा 2 सत्ती 14, 2 छकी 12 76। आगे हाफ करेंगे इसका 38, ये सीपी होगा, और यहाँ पे 35 होगा एसपी। आगे कैंसिल आउट नहीं होगा। अब यहाँ पे होता है एक का लॉस, कितने के पीछे? 38 के पीछे, इनटू में 100 सातवें परसेंटेज, सॉरी 3 यूनिट का लॉस होता है। कितने का लॉस होता है? 3 यूनिट का लॉस होता है 38 के पीछे। अब 300 बटे 38 आपको निकालना है, सोल्व करना है। 300 बटे 38 आपको निकालना है। देखिए, अगर मैं काट देता हूँ इसको दोस्तों, इसका आधा 19 होगा, इसका आधा 50 होगा। 50 दिए 150 होगा, 150 बटे कह सकते हैं आपको करना है 19। आपको पता है 19, 19 छिक्का 114, 19 सत्ता 133 होता है, 19 अट्ठा 152 होता है, मतलब 7 पे जाएगा। अगर 7 पे जाएगा तो कौन सा ऑप्शन बार हो गया? पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77। वह सबसे बड़ी संख्या डैश होगी जिसे 275 और 146 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 से इसफल बचता है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है तो सबसे बड़ा ऑप्शन उठाओ। इनमें से कौन सा है? 15। 15 को दोस्तों इससे भाग करोगे, इससे करोगे, तो 15 से इसको भाग करने पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 6 आना चाहिए। देखो, 15 निम्मा 135 होता है, 15 निम्मा 135 होता है, 11 रिमाइंडर आएगा, 6 नहीं आएगा, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब सबसे बड़ा 12 उठाओ। आपको पता है 12 12 144 होता है, जब भाग करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब 10 से भाग करोगे 140 तक तो पूरा जाएगा, 6 रिमाइंडर बचता है। और 10 से इसको भाग करते हैं दोस्तों तो कितना रिमाइंडर आएगा? देखो, 10 से 10 दूनी 20, 7 बचेगा। 10 10 गुना 7 70, 5 बचेगा। तो मतलब 10 वो संख्या है, इससे भाग करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। अब 10 से इस 146 को भाग करते हैं, रिमाइंडर 6 आता है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऐसे क्वेश्चन को आपको टैकल करना है ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 78।
नीतीश अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मार्क करता है, लेकिन नकद भुगतान पर 15% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को 1020 रुपये में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य रुपये में क्या हुआ? देखिए, 100 की चीज पे उसने मार्क कितना कर दिया? ये सीपी था, ये है मार्क प्राइस। कितना कर दिया? 20% अधिक 120। अब दोस्तों छूट देता है 15% की, तो 120 पे 15 की छूट देगा। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, तो इसका 17/20 में बेचेगा। कह सकते हैं जीरो से जीरो, दो पे काटेंगे 6, 17 सिक्का 102 होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या आता है? 102 आता है। तो आपको तो बताना है क्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो 102 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 102 के आगे एक जीरो ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने गुना इसका? 10 आएगी। 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? इसका 10 गुना करेंगे, ये आएगी 1000। तो सीपी क्या आएगा? 1000। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 20 एंड 30 है। यदि इसका आयतन V1 है दोस्तों, आयतन ये है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? देखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। ये 5:8 है, तो इसको मान लेते हैं 5x/18x। तो आर स्क्र, आर की वैल्यू 5x है, तो आर स्क्र होता है 1/3 पाई आर स्क्र एच होता है। आर का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 25x² होगा। इनटू में एच होता है, ये 18x होगा। इसकी वैल्यू सारे की बराबर है 161,700, इसके बराबर है। तो आपको बताना है किसकी वैल्यू? तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू बतानी है। जैसे कि ये शंकु बना हुआ है, इसमें ये रेडियस होती है, ये आर होती है दोस्तों, ये इसकी हाइट है, ये एच है। तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, ये वाली एल की वैल्यू आपको निकालनी है। एल क्या होगा? निकालने का तरीका देखो, एल होगा h² प्लस r², इसका रूट कर देंगे। कैंसिल आउट करते हैं इसको। जब कैंसिल आउट करेंगे, एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर देते हैं। जब कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौका 100 होगा, ये गुना 2 जीरो है तो गुना 4 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नीचे 3 है दोस्तों, 3 पे काटूंगा इसको, ये आएगा 3×18 आएगा। 3×18। अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको काटा था मैंने कि ये आया था 2, 25 से कम नहीं, ये एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या बचता है? ये है 22, ये है 6, तो इसको लिखते हैं 11, और इसको लिखते हैं दोस्तों 2 3 6 3। और जो 4 आया, जो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इस 4 से ये कैंसिल आउट कर दिया। अब जो बचेगा 16 17, गुना में है इसके 7, और बटे में आएगा इसके 11। 11 से कैंसिल आउट करते हैं, 11 एकम 11, 5 पे बचेगा 11 चौक 44, 11 एकम 11, 5 बचा 11 चौक 44 दोस्तों, 7 11 77, 147 आया। गुना 7 है, और एक 3 ये वाला भी बच गया, ये 3 इसके बटे में कर देता हूँ। 3 से इसको भी काटूंगा, 3 चौके 12, ये आएगा 49 इंटू 7। तो ये मतलब 49 क्या होता है? 7 का क्यूब स्क्वायर होता है, और इंटू 7 है, तो ये 7 का क्यूब आएगा, बराबर आएगा इसकी क्यूब के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आई, क्यूब से क्यूब क्यूब कैंसिल, 7 आई, एक्स की वैल्यू आई। देखो स्पेस का मैं आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तरीका आपको समझना है। देखो, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, लेकिन करनी कैसे है वो आप समझिए। थोड़ा स्पेस कम है, मैनेज करेंगे। देखो, अब एक्स की वैल्यू 7 आई, तो यहाँ से एक दोस्तों आपको निकालना क्या है? स्लैंट हाइट, ये होगी h², मतलब कि h² 25x² होगी, 25x² प्लस r²। r² मतलब r² प्लस h², तो r² की वैल्यू ये थी, पहले r² की वैल्यू रखती मैंने, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 18 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगी 324x² आएगी। x² कॉमन आएगा दोनों में से, ये आएगा 324 प्लस 25, 349 आएगा, और उसका रूट है सारे का। तो बार x² का रूट है दोस्तों, बार तो हो जाएगा x आने के बाद, और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 7 आई है। 349 का रूट करेंगे, यार आप ऐसा करिए, बार नहीं लेनी आपको। 49, ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 49 आएगी। 49 की वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन सारे रूट में दिए हुए हैं, 49 की वैल्यू जो 49 आया, 49 आया, तो 349 से इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही वैल्यू आएगी रूट में।
अब इसको देखो 49 x² मतलब 7 × 7 है, ये 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी तो ये आता है 7×9 = 63, 6 कैरी, 7 × 4 = 28, 6 34, 3 कैरी, 7 × 1 = 3 24। फिर इसकी 7 से फिर मल्टीप्लाई करनी है और ये सारी वैल्यू है रूट में। अब 7 से फिर वैल्यू इस वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे 2443 की, 7 × 21, 1 कैरी, 7 × 4 = 28 और 1 29, 9 1 आना चाहिए लास्ट में। देखो 7 × 21, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 7 × 21, 2 कैरी, 7 × 4 = 28 तो 30, 0 1 आना चाहिए लास्ट में, फिर 2 कैरी जाएगा 0 1। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। कंप्लीट करना पड़ेगा आगे भी आपको। 7 × 21, 2 कैरी गया था, 7 × 4 = 28 तो 30, 3 कैरी, 7 × 4 = 28 और 3 = 31, 31 का 1 लिखेंगे, फिर जाएगा 3 कैरी, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 101 आएगा, 17,101 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा इसको, मतलब कि वो होता है ना जैसे खिचड़ी खिचड़ी बन जाती है, उस तरह से बन गया। स्पेस कम था दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे आप। समझ में आपको आ गया होगा कि मैंने किया क्या है इसमें। तरीका आपको पता होना चाहिए, बेसिक फंडा क्या है। मैंने क्या किया इसमें, वॉल्यूम निकाला है सिर्फ, इक्वल रख दिया, एक्स की वैल्यू आ गई, वहां से हमारे पास रेडियस और एच दोनों की वैल्यू आ गई, और स्लेंट हाइट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, मैंने बना के दिखाया था अभी, ये होता है r² + h² रूट में, ये होती है स्लेंट हाइट की वैल्यू। और वो क्या, ये आंसर क्या है हमारा, 17,101 रूट में, ऑप्शन सेकंड। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप और भी शॉर्ट कैसे कर सकते थे, आपको जैसे पता लगा कि जो भी वैल्यू आएगी सिलेंट हाइट की, ये होगी 5 x² और 18 x², तो मतलब ये 49 तो यहाँ होगा ही होगा, 70, 49 तो होगा ही होगा। तो कौन सा नंबर है जो 49 से भाग होगा, 49 से भाग होने का मतलब 7 से भाग होगा। तो यहाँ पे 7 से भाग करके डायरेक्ट देखते हैं कौन सा नंबर में है जो 7 आएगा, उसमें 7 से भाग होगा मतलब 7 आएगा। अब 7 के 21 6 बचेगा, 7 8 56 5 बचेगा, 7 49 1 बचेगा, ये 7 से भाग नहीं होता दोस्तों। 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 3 7 चौक 28 2, ये 7 से भाग होता है, ये 7 से भाग होता है, फिर आपको देखना था 49 से भाग होगा या नहीं होगा। लेकिन वो ये भी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये वाला 7 से भाग हो रहा है, अब ये भी 7 से भाग हो रहा है। तो आपको इस तरह से जाने में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यहाँ पे इसको चेक करते हैं, 7 6 बचेगा, 7 8 56 5 बचेगा, 7 एक बचा, ये भी 7 से भाग नहीं होगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आपको याद है, ये चेक करना था डायरेक्ट यहाँ पे, ये 149 से भाग होगा नहीं होगा। 7 से तो भाग होता है क्या, 149 से भी होगा, सॉरी 49 से भी भाग होगा 49 से, तो 49 3 जा करेंगे 147 होगा, आपका ऐसे चेक करना था फिर। तो ये आएगा 3 और 21 24 बचेगा 0। तो ये फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 9 = 45, 245 आएगा। तो फिर जाएगा ये 4 पे, तो 4 पे जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब 98, 98 का डबल 196, तो फिर आएगा 196 आएगा, 4 पे जाएगा 196 आएगा, तो यहाँ बचेगा 44 8। अब क्या 49 से 9 8 72, क्या 49 की 9 से गुना करते हैं, 8 9 72 होता है, तो 8 से गुना करते हैं, 8 9 72, 2 कैरी, लेकिन यहाँ तो दो आता है लास्ट डिजिट, 8 आना चाहिए। तो 9 के पहाड़े में 8 आता है, कहीं 9 के पहाड़े में 9 दूनी 18, 9 2 पे ही आता है, उसके बाद नहीं आएगा कहीं पे भी। तो इसका मतलब ये 49 से भाग नहीं होता, ये ऑप्शन भी बार हो गया था, फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। या तो आप ऐसे चेक कर सकते थे, या फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 80। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और दो पोते पोतियां। पोते पोतियों की औसत आयु 12 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष, दादा दादी की औसत आयु 48 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु की गणना कीजिए। तो देखो, अब आपको सबका औसत बताना है। पहले दो की औसत ये है, अगले दो की ये है, और अगले दो की ये है। 6 बंदों की औसत है, तो आप इनका मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे सबका, या कह सकते हैं एवरेज आपको बताना है। पहले दो का जो औसत है ये क्या है, 12 है, अगले दो का फिर है जी 40, और इन दो का फिर है 68। तो या तो आप रेशियो ले लीजिए, वहां से करिए, या आप 2 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, सीधा करके 6 से डिवाइड कर दो, 24, ये आएगा टोटल सम 24। यहाँ पे एवरेज 40 है, 40 दूनी 80, टोटल सम निकाल लेते हैं। अगर आपको एवरेज पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो आप सम कैसे निकालते हो, एवरेज को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। 168 का डबल आएगा 136,
तो ये होगा टोटल सम कितना, 13 और 8 21 और 2। अगर मैं इसको डायरेक्ट जोड़ता हूँ, 13 और 8 कितना होगा, 21, 21 और 2 23, मतलब 230 तो ये हो गया। चार लास्ट लास्ट डिजिट जोड़ूंगा, 4 और 6 10, 240 आएगा सबका सम, बटा कर दो इसको। टोटल क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 6 हैं, 6 से भाग करेंगे, 6 चौका 24, 40 आएगा एवरेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक तरीका यहाँ पे और भी है इसको सोल्व करने का, ऐसे भी कर सकते थे आप एवरेज में, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कभी। देखिए, अब दोस्तों मुझे एवरेज बताना, मैं रेशियो ले ले सकता हूँ इनका सबका। तो यहाँ पे एवरेज से कितना कम आया, आप कहेंगे 28 कम आया यहाँ पे। और यहाँ पे एवरेज से दोस्तों कितना एक्स्ट्रा आता है, 28 एक्स्ट्रा आता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, 28 कम 28 एक्स्ट्रा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिनिमम जो एवरेज बचेगा यही बचेगा। राइट आंसर होगा फिर भी ऑप्शन थर्ड। आपको इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको इस लेवल की जो माइंड है वो बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपको होना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इतना शॉर्ट से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सुजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सोल्व करना है, ना कि आपको कोई सीजीएल मेंस है, कोई सीडीएस का अच्छे लेवल का एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बेसिक से भी करोगे, आपको कट ऑफ पार करनी है, बेसिक से भी करोगे तब भी क्वेश्चन आप कर पाओगे एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए डायरेक्शन क्या है, कैसे मैं इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करता हूँ। अगर आपको बेसिक में भी आपकी फाड़ू स्पीड है, बिल्कुल कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, तो आप कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने इस लेवल के आएंगे कि आप कर लोगे। 15 क्वेश्चन ही आते हैं, अगर 25 आते हैं तो आपको फिर शॉर्ट ज्यादा ट्रिक पे भी काम करना पड़ता है। लेकिन अब ये बहुत सारे स्टूडेंट है जो इतने ट्रिक ही नहीं होते, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं वो। जीके अच्छे हैं, जीके में रीजनिंग तो कर ही लेते हैं सारे, उसके अलावा कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन मैथ्स में क्या है, अगर बेसिक उनका मजबूत है, क्योंकि 15 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बेसिक मेथड से भी इतना टाइम है कि 10-12 क्वेश्चन तो इजी रहेंगे रहेंगे। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, वो अगर बेसिक भी आता है, आप 2 4 5 मिनट आपके पास होते ही हैं हर क्वेश्चन के लिए, 2 2 3 3 मिनट कि आप आराम से कर लेते हो उसको। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि रिसर्च करना है, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4115 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है। देखो, इसके पहले सबसे पहले आपको दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक बताना है। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड आपको बनाने पड़ेंगे। एक तो ये 5 से भाग होता है, तो 5 से भाग करता हूँ इसको, तो ये आता है, 5 से भाग करता हूँ, ये आएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 429। अब 429 दोस्तों किससे भाग होता है, 9 2 11 4 15, 3 से भाग होता है। अब इसको 3 से भाग करूंगा, तो ये आएगा 3 एकम 3, एक बचा, 3 चौके 12, 3 3 143। 143 जो नंबर है दोस्तों, मुझे पता है ये 143 11 गुना 13 होता है, ये 11 से भाग होगा, ये 13 से भाग होगा। इसका सम देखियो, देखो, और उससे अधिक देखो कौन सा ऑप्शन है। 13 और 11 24 और 3 27 और 5 32, 32 कहता है योग से अधिक है। 32 से अधिक कौन सा इनमें से, ये नहीं है, ये नहीं है, अधिक होना चाहिए, तो 32 ही है। ऑप्शन थर्ड 41। क्वेश्चन नंबर 82, चाय की कीमत में 15% की कमी आ गई, प्राइस क्या हो गया, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, मतलब 20 से क्या होगी, आपको डायरेक्ट लिखना है 17 होगी। प्राइस क्या हो गया, 17 हो गया। क्वांटिटी क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर ये एक्सपेंडिचर दोनों कंडीशन में सेम रखना है, तो एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है, क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, 17 से 20 करनी पड़ेगी। देखो, प्राइस इंटू क्वांटिटी तब भी इक्वल आएगा, प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं क्वांटिटी को कितना बढ़ाना होगा, 3 का इंक्रीज करना पड़ेगा 17 के पीछे, इनटू में 100 साथ में परसेंटेज, 300/17 करना है, तो बटे में तो 17 ही आएगा। जब इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे 18 है, ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर आपके ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो जाते हैं बहुत सारे, तो आप ऐसे ही आंसर कर दोगे एग्जाम में, ना कि टाइम खराब करोगे। क्वेश्चन नंबर 83, A/B, B/C गिवन है, ABC का रेशियो आपको बताना है। देखो, कॉमन क्या है, B की वैल्यू सेम करेंगे, यहाँ पे 14 है दोस्तों B की वैल्यू, और यहाँ पे 16 है। या मैं ऐसे करता हूँ, जब आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, तो A और C का रेशियो निकल के आता है, A और C का रेशियो निकल के आता है। जैसे A/B पता है आपको, B/C दी हुआ है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, रेशियो लेते हैं तो AC का रेशियो आएगा। प्रोडक्ट करूंगा, मतलब लेफ्ट वालों का प्रोडक्ट कर दो, तो A की वैल्यू आएगी 9,
गुना 16। और सी की वैल्यू आएगी, बी मुझे नहीं पता अभी क्या है, सी की वैल्यू क्या आएगी, इनके लास्ट वालों को प्रोडक्ट कर दो, 14 गुना 7। अब बी की वैल्यू मुझे बतानी है, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। देखिए, अब सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 14 गुना 7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 7। निकालनी कितने की है, 16 की, तो ये होगी पी की वैल्यू। 7 से 7 कैंसिल, तो बी की वैल्यू होगी 14 गुना 16 होगी। ठीक है, देखो रेशियो क्या है, एक है, ए की वैल्यू 9 गुना 16 आई, इसकी 14 गुना 16 आई बी की, और सी की है 14 गुना 7। अब जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 2 पे कैंसिल आउट होगा, ये आएगा 2 पे 8 आएगा, 9 8 72 आएगा। 2 पे कैंसिल आउट होगा, 16 7 112 आएगा। 2 पे कैंसिल आउट होगा दोस्तों, 7 आएगा, 7 7 49 आएगा। तो रेशियो आएगा 72 रेशियो 112 रेशियो 49 अनुपात। ऑप्शन 72 112 49, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84, यदि 78 104 और 338 का एचसीएफ ए है और इनका एचसीएफ क्या है, बी है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दोस्तों वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबको इनमें से, जैसे इनका एचसीएफ क्या है, ए है, तो ए इन सभी नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इन सभी नंबर को 78 104 338 को ए क्या करेगा दोस्तों, भाग करेगा। देखिए, अब मुझे पता है यहाँ पे 26 चौका 104 होता है, 26 3 78 होता है। अब 26 कम 26 बचेगा मेरे पास कितना, 7 बचेगा, 26 3 78, 26 से ये भी भाग होता है, ये भी भाग होता है, ये भी भाग होता है, तो ए की वैल्यू तो डायरेक्ट क्या आएगी, 26 आएगी। अब बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, जब इसके फैक्टर बनाओगे, ये क्या है, 136। 136 आपको पता है 17 8 136 होता है, 19 पंच छिका 114 होता है, 19 7 1 17 8 136 होता है, ये 17 से भाग होता है, क्या ये भी 17 से भाग होगा, देखो 136 से तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी 17 8 136, 17 एकम 17 बचेगा हमारे, 17 दूनी 14, एक बचेगा, 17 एकम 17 दोनों 17 से भाग होते हैं। 17 8, क्योंकि ये 17 गुना 8 लिखते हैं, इसको इसको लिखते हैं 17 गुना 2, 17 दूनी 34, 17 एकम 21। अब यहाँ 8 और 21 में से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, 17 इनमें से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे इनका एचसीएफ क्या होगा, बी की वैल्यू होगी 17, सॉरी 17। 26 में 17 जोड़ोगे, 26 में 14 जोड़ दो पहले, 40 हो जाएगा, फिर 3 और जोड़ दो, 43 हो जाएगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 85, कितने समय में 800 रुपए की राशि 926.10 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है। देखो, रेट हो जाएगी दोस्तों, अर्धवार्षिक करोगे तो रेट आधी हो जाएगी, पूरे साल की 12 महीने की 6 महीने की रेट 5% हो जाएगी, तो 5% निकाल हो जाएगी, तो इसका मतलब अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाना चाहिए, अपने आप का इतना हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल अगर मान लो 800 है, प्रिंसिपल है जी 800, आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा, 800 है प्रिंसिपल, और रेट है 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 21 बटे, कह सकते हैं 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। कोई प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। प्रिंसिपल अगर 20 है, अमाउंट 21 हो जाता है। तो यहाँ पे आप सीधा लिखोगे, इसको इसको सीधा लिखोगे, हम कह सकते हैं कोई भी प्रिंसिपल अपने आप का कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया 21/20 टाइम्स हो गया। यहाँ पे एन की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया इसको पॉइंट हटा देता हूँ मैं, ये होगा 9261 बटे में 800, एक जीरो लगेगी 8000, ये हो गया अपने आप का इतने टाइम्स। प्रिंसिपल क्या हो गया, कह सकते हैं अपने आप का एन टाइम्स, एन ईयर में 21/20 हो गया अपने आप का, और यहाँ पे कितना हो जाता है, 9261/8 8000 हो जाता है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपको निकालनी है, 21/20 इसकी पावर एन, ये होता है, डायरेक्ट करेंगे हम, ये होता है 21 का क्यूब और ये होता है 20 का क्यूब। 21/20 की पावर क्या होगी दोस्तों, लेकिन एन क्या है यहाँ पे, हाफ परली लेना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी पावर 3 होगी। देखो एन की वैल्यू क्या आएगी, 3, मतलब कितने, 3 ईयर नहीं होगी ये, 3 क्या होंगे, हाफ अर्ली होंगे, क्योंकि हमने रेट कन्वर्ट करी थी हाफ अर्ली में। 3 हाफ अर्ली का मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो टाइम कितना होगा, 1.5 वर्ष। ऑप्शन 3।
बेसिक से तो कर ही सकते हो। बेसिक से मैं आपको नहीं बताता, सीधा मैं डायरेक्ट जो भी शॉर्ट सोल्यूशन हो सकता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका बेसिक तो स्ट्रांग होगा ही होगा, तो कुछ बेसिक तो आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बेसिक से करूंगा एक कॉन्सेप्ट समझाने में इस क्लास का आधा घंटा लग जाएगा इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं ये समझ के चलता हूँ, इस लेवल ये लेवल तो आपका है कि आप क्वेश्चन समझ लोगे। क्वेश्चन नंबर 86। यदि रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 9 मिनट की देरी से पहुंचता है, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 9 मिनट पहले पहुंचेगा, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, स्पीड होगी जी 25 से 30 होगी, तो टाइम क्या होगा दोस्तों? 5 पे काट दूंगा इसको, 5 एक 5, 5 का 30। तो टाइम, ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का सेम डिस्टेंस है स्कूल से घर, तो टाइम हो जाएगा 6 से 5। पहले 9 मिनट की देरी थी, अब 9 मिनट पहले पहुंच गया, गैप कितने का आया? 18 मिनट का, तो यहाँ पे गैप आया टाइम का 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 18, 6 यूनिट की वैल्यू 18 × 6 = 108। तो मतलब कि 108 मिनट है जो टाइम है, ये क्या है? रियल है, ओवर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब स्पीड है दोस्तों, डिस्टेंस कवर करना है, 25 की स्पीड से अगर जाएगा वो, एक्चुअल स्पीड क्या थी उसकी? जब 25 की जाता है वो 9 मिनट देरी से पहुंचता था, जब 30 की से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन डिस्टेंस तो पूरी कवर करता है वो। तो इसका मतलब इतने टाइम में, 1 घंटे में जाता है 25 किलोमीटर, तो इतने टाइम में कितना जाएगा? तो ये होगी डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। टाइम ये था, स्पीड क्या है? 25 की। जीरो से जीरो कैंसिल नहीं होगी, 5 पे काट दो इसको। 5 पे काटूंगा, 5 5 25, 5 पे काटूंगा ये आएगा 12, और ये होगा 12 × 108, 9 × 5 = 45। दूरी होगी 45 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87। क्रिस अकेले कार्य को पूरा करने में क्रीसा और क्रीपा दोनों के एक साथ कार्य करने की तुलना में 4 घंटे अधिक समय ल- लेती है, या कह सकते हैं लेता है। करीसा, देखो यहाँ पे करीस लिखा हुआ है, यहाँ पे करीसा। देखो ये दोस्तों गलत है, इसको हिंदी में छोड़ दो, इंग्लिश में पढ़ो। करीसा अलोन टास्क फोर ओवर मोर टू कंप्लीट ए जॉब देन इफ बोथ करीसा एंड कृपा वर्क टुगेदर। अब जैसे इसको मान लेता हूँ ए है, ये कहता है ए है जो, दोस्तों जब कहता है ए अकेला काम करने में कितना घंटा टाइम ज्यादा लेता है, जब ए और प्लस बी मिलके करते हैं, मान लो ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं एक्स घंटे में, और ए लेता है इनसे 4 घंटे एक्स्ट्रा, एक्स प्लस 4 घंटे लेगा। कहने का मतलब ये है, इफ कृपा वर्क अलोन सी टेक्स 9 more टू कंप्लीट द जॉब देन इफ क्रिसा एंड कृपा वर्क टुगेदर। ये 9 घंटे ज्यादा लेती है जब कौन? कृपा अकेले करेगी, कृपा अकेले करेगी। मान लो ये ए था, ये ए प्लस बी से जो ए लेता है एक्स्ट्रा 4 घंटे, अब कहता है जो है बी लेता है दोस्तों, जब ए और बी साथ में करते हैं इससे कितने, एक्स से 9 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। व्हाट टाइम दे टेक टू कंप्लीट द जॉब इफ बोथ क्रिसा एंड कृपा वर्क टुगेदर। तो जब ये एक दो दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी तो इनको कितना टाइम लगेगा, ये इसने पूछा है। तो आपको याद रखना है हमेशा, अगर एक्स से इक्वेशन बनाएंगे तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। हमेशा जो ए और बी मिलके लेंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी हमेशा, ये 4 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, इसकी गुना करनी है रूट में, और ये 9 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, जब ये दोनों मिलके करते हैं उससे गुना करनी है 9 से। इसका रूट करेंगे 36 आएगा, 36 का रूट रूट करेंगे 6। तो यहाँ पे वो टाइम आएगा जब ये दोनों मिलके काम करेंगे, ए और बी, मतलब क्रीसा और करूपा। एक्स की वैल्यू आएगी 6, और राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब कहेगा कि ए है, जब ए और बी मिलकर काम करेंगे उससे 4 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, जब बी है, ए और बी जितना मिलकर काम करेंगे उससे कितना एक्स्ट्रा लेता है? बी 9 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, कुछ समथिंग एक्स्ट्रा लेता है, 4 घंटे की जगह कुछ और दे देगा। मान लो यहाँ पे दे देता है वो, यहाँ दे देता है 9 घंटे दे देता है, यहाँ दे देगा 9 घंटे, और यहाँ दे देगा 16 घंटे। तो फिर क्या आएगा, 9 और 16 का रूट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, रूट में 16 नहीं 144 का रूट करोगे, फिर आएगा 12 घंटे। इस तरह से आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88।
एक चम एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है और दो शीर्षों के विकर्ण तक अभिलंब की लंबाई 15 मीटर और 25 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे देखो, देखते ही क्वेश्चन आपको समझ आना है। जैसे ये चतुर्भुज है कोई भी, ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है, मान लो ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है। ये कहता है एक चतुर्भुज विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है और दो शीर्ष लंबों के विकर्ण तक अभिलंब की लंबाई कितनी है? 15 मीटर और 25 मीटर है। यहाँ पे एक अभिलंब डाला ऐसे परपेंडिकुलर और एक डाल दिया ऐसे। इनकी लंबाई कितनी है? एक की है 15 और एक की है 25 कहता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों विकर्ण क्या है? जिसके ये अभिलंब है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस विकर्ण की लंबाई कितनी है? ये है 30। तो दोस्तों ये होगा बेस होगा। तो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का बेस पता है 30 है, हाइट है 25। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। बेस 30 है, हाइट कितनी है? 15। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, देखो 1/2 दिस इंटू दिस, 1/2 दिस इंटू दिस, और ऐड करेंगे 1/2 1/2 1 हो जाएगा सीधा। तो आपको क्या कर देना है? इनको ऐड कर देना है। 15 गुना ये होगा 1/2, देखो 1/2 15 गुना 30 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया होगा इस वाली का 1/2 25 गुना 30। आप करके नहीं दिखाना, मुझे समझाना है, आपको डायरेक्ट करना है। 1/2 इससे काट दो इसको। 30 तो कॉमन आएगा सब में से, 30 कॉमन ले लो सब में से और उसका 1/2 कर दो। और ये आएगा 15। 1/2 भी कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ये आएगा 15 और 25 40 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितना हुआ? 30/2 गुना 40। तो ये आएगा हमारे पास, दो पे काटेंगे 20 और 20 गुना 30 करेंगे 600 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट। आपको क्या करना है? 1/2 डायरेक्ट ही कॉमन लेके 30 मनी मन में करना है आपको। सीधा 30/2 लिखना है आपको, और जो भी कॉमन आएगा, जैसे कि 30 है, यहाँ पे वैल्यू 30 दी हुई है, 30/2 करोगे और दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन को आंसर निकालोगे, टिक करोगे, आगे निकल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 89। एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 रुपये में बेचने पर हानि के प्रतिशत के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर उस वस्तु को बेचा जाना चाहिए? मान लेते हैं दोस्तों, वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य क्या है? एक्स है। एक्स है, क्रय मूल्य क्या है? एक्स है। अब अगर सीपी एक्स है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो आप? एसपी बड़ा होता है तो एसपी माइनस करते हो, 1800 में से सीपी माइनस करते हो, सीपी माना मैंने एक्स, और बटे में क्या रहता है? सीपी रहता है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज रहता है। ऐसे करते हो, इतना होगा, ये होगा प्रॉफिट परसेंट। और ये किसके बराबर है? लॉस परसेंट के बराबर है। लॉस परसेंट क्या होगा? अब की बार सीपी बड़ा होगा, एक्स में से माइनस करेंगे 1160, और बटे में क्या आएगा? एक्स से कंपेयर करते हैं सीपी से। लॉस कैलकुलेट होता है या प्रॉफिट कैलकुलेट होता है हमेशा सीपी के ऊपर। इंटू में 100 साथ में परसेंटेज यहाँ भी आएगा। अब ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधा आप कहेंगे ये उस साइड जाके 2x बन जाएगा, ये उस साइड जाएगा 2x प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 1800 में 1100 जोड़ता हूँ 2960। तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू आएगी 2960। तो x की वैल्यू आएगी, दो पे काटता हूँ इसको, दो एकम दो, दो चौके 8, दो अठी 16, 1480। अब 1480 की चीज को आपको बेचना है 20% प्रॉफिट पे। मतलब इसका 120/100, या इसका क्या निकालो, 1480 में जोड़ दो आप सीधा इसका। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 को लिख सकते हैं 10/2, दो ऊपर जाएगा 10 नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल। 148 का डबल होता है 296। 296 इसमें ऐड करोगे 1480 में, 296 ऐड कर दो, ये आएगा 6 8 9 17, एक कैरी 7, 1776। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1260 रुपये है। किस ब्याज दर पर 5 वर्ष बाद समान धनराशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, कहता है किसी निश्चित धनराशि पर
9 वर्ष का ब्याज क्या है दोस्तों, यहाँ पे एसआई की बात है, सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। 1 वर्ष का ब्याज मान लो 5% मिलता है, तो 9 वर्ष का 45% मिलेगा, 45% मिलेगा ब्याज। और यहाँ पे ब्याज क्या है, 45% की वैल्यू क्या है, 1260। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 1260 बटे में कर दोगे 45। मूलधन बताना है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आएगा प्रिंसिपल। अब कहते हैं इसी पर, अब कहते हैं जो आया हमारे पास, कहते हैं किस ब्याज दर पर 5 वर्ष बाद समान धनराशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। रेट बतानी है आपको, देखो प्रिंसिपल 1260 है, इंटू में 100 बटे में 45। पहले प्रिंसिपल आप निकाल सकते हो, इसको काट देता हूँ, 9 पंजे 45, 9 पे काटूंगा 14 में 126 होता है, ये आएगा 140। तो 5 पे काटता हूँ इसको भी, ये आएगा 28 पंजे 140 होता है, 2800। अब आपको रेट बतानी है दोस्तों, 5 साल का ब्याज कितना सेम होना चाहिए। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1260 बटे 5 कर दोगे, मतलब इसका कर दोगे 1260 बटे 5, 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 126 दूनी 252 होगा 1 साल का ब्याज। अब प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल का ब्याज ही तो रेट होता है, 1 साल का ब्याज ही तो रेट होता है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये आएगी रेट। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 28 से काटता हूँ, 28 निमा 152 होता है, सॉरी 28 निमा 252 होता है, तो रेट आएगी 9%। ऑप्शन सेकंड।